Hello everyone and welcome to the class. So how are you all? I hope you all are good and doing good. So in this class we will discuss about the sources of history. So आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम डिस्कस करेंगे सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री मीन्स इतिहास के स्रोत कि हमारे वो क्लूज़ वो एविडेंसेस जो कि प्रूफ है किसी भी इंसिडेंट के हैपनिंग का या फिर हमें प्रोवाइड करते हैं इंफॉर्मेशन. सो नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री. सो आपके जो सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री हैं आप उसको डिवाइड कर सकते हो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से. सो नाउ लेट अस डिवाइड द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री इनटू 3 पार्ट्स. फर्स्ट है आपका आर्कोलॉजिकल सोर्स. आपके जो पुरातात्विक स्रोत हैं वो आपके आर्कोलॉजिकल सोर्स हैं वो मटेरियल जो हमें एंशिएंट और रिसेंट टाइम से मिले हैं और हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं वो. नेक्स्ट है आपका लिटरेरी सोर्स साहित्यिक स्रोत. और थर्ड वन है आपका डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स. विदेशी यात्रियों का विवरण. सो आपके आर्कोलॉजिकल सोर्स हैं इंक्लूड्स इंस्क्रिप्शंस, अभिलेख, आपका जो फॉसिल्स हैं जो अवशेष है वो, कॉइन्स सिक्के, monuments and ruined cities, आपके जो वीरान शहर हैं इमारतें हैं वो, फिफ्थ है आपका जो स्टैचूज हैं जो मूर्तियां हैं वो. अब जो आर्कोलॉजिकल सोर्स हैं आपके जो इंस्क्रिप्शंस हैं अभिलेख हैं फॉसिल्स हैं कोइंस हैं मोन्यूमेंट है रूइंड सिटीज़ हैं और जो स्टैचूज हैं जो मूर्तियां हैं वो. आपका जो लिटरेरी सोर्स है उसमें आते हैं आपके बुक्स और टेक्स्ट जो किताबें हैं जो ग्रंथ हैं वो. अब जो लिटरेरी सोर्स है उसको भी आप जो 2 पार्ट्स है उसमें डिवाइड कर सकते हो. फर्स्ट आपका रिलीजियस धार्मिक और सेकंड है आपका नॉन रिलीजियस अधार्मिक. और आपके जो विदेशी यात्रियों का विवरण है आप भी जानते हैं कि जो एंशिएंट टाइम है उसी टाइम से जो भारत है उसमें जो फॉरेन ट्रैवलर्स है विदेशी यात्रियों का आना जाना शुरू हुआ और उसी टाइम से जो विदेशी यात्री भारत में आए उन्होंने अब जो भारत है उसमें कुछ जो टाइम है वो स्पेंड किया और अपने देश में जाकर जो भारत में अपनी जो यात्रा है पूरी की और उसके बारे में अपनी जो जर्नी है उसके बारे में कुछ जो पुस्तक है वो लिखी और जो भारत में उस समय की जो कंडीशन थी चाहे वो पॉलिटिकल हो इकोनॉमिक हो उसके बारे में जो डिस्क्राइब है वो किया. सो फर्स्टली लेट अस डिस्कस अबाउट द आर्को जो इंस्क्रिप्शंस हैं उनके बारे में. जो आपके इंस्क्रिप्शंस हैं वो उत्कीर्ण होते हैं आपके जो स्टोन्स और मेटल के ऊपर जो लिखे होते हैं वो. इंस्क्रिप्शंस आर इंस्क्राइब्ड ऑन स्टोन्स एंड मेटल्स. अब जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो आपके जो डिफरेंट जो लैंग्वेजेज है उसमें रिटर्न हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी जो पाली है, प्राकृत,
संस्कृत एटसेट्रा। अब जो इंस्क्रिप्शंस है उसकी जो स्टडी है, जो इंस्क्रिप्शन की जो स्टडी की जाती है उसको बोलते हैं एपिग्राफी। स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस इज नोन एज एपिग्राफी। अब जो हमारी जो ओल्डेस्ट जो इंस्क्रिप्शंस जो लिखी गई है, जो कि हम भारत के जो ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शंस मानते हैं अशोकान एडिक्स, वो हमारी है ब्रह्मी और खरोस्त लिपि में। और इसीलिए ये माना जाता है कि जो ब्रह्मी और जो खरोस्त जो स्क्रिप्ट्स हैं, जो लिपि हैं, वो उस टाइम पे प्रैक्टिस में थी, कि मतलब इन्हीं जो लिपियों से जो लिपि है उन्हीं से जो अशोकान एडिक्ट्स हैं वो जो लिखे गए। नेक्स्ट आपके जो कुछ एग्जांपल हैं वो है आपके हाथीगंफा इंस्क्रिप्शंस है, जो कि जो कलिंगा के जो किंग है खरेवला, उनके बारे में है। हाथीगंफा इंस्क्रिप्शंस जो कि आपके जो किंग हैं कलिंगा के खरेवला। नेक्स्ट है आपके जो ईरान इंस्क्रिप्शन है, जो ईरान के जो अभिलेख हैं जो कि समुद्रगुप्त के हैं। नेक्स्ट आता है न्यूमिस्मेटिक एविडेंसेस, मीन्स जो कॉइन्स हैं उनके बारे में। अब आपके जो न्यूमिस्मेटिक एविडेंसेस है कॉइन्स, इनकी जो स्टडी है उसको बोलते हैं न्यूमिस्मेटिक। स्टडी ऑफ कॉइन्स इज नोन एज न्यूमिस्मेटिक। अब आपके जो कॉइन्स ऑफ हर्षवर्धन है, कॉइन्स ऑफ चालुक्यास हैं, वो हमें जो उस टाइम की जो कंडीशन है, चाहे वो पॉलिटिकल हो चाहे वो रिलीजियस हो, उसके बारे में इन्फॉर्म करते हैं। कॉइन्स ऑफ हर्षवर्धन एंड कॉइन्स ऑफ चालुक्य। इससे पहले हमारे जो कुछ कॉइन्स थे जो अलेक्जेंडर इन्वेजन से जो पहले के थे, वो थे आपके पंचमार्क्ड कॉइन्स और इंडो ग्रीक कॉइन्स, जो इंडो ग्रीक सिक्के हैं वो, जो कि हमें जो ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन है उस टाइम की वो प्रोवाइड नहीं कराते हैं। और नेक्स्ट आता है आपका रूइंड सिटीज़ एंड मोनूमेंट्स। आपके जो वीरान शहर हैं, आपके जो मोनूमेंट्स हैं वो। आपकी जो रूइंड सिटीज़ है, जो एग्जीक्यूट की गई जो रूइंड सिटीज़ हैं, जो कि हमें इंफॉर्मेशन देती है, और जो कुछ जो लार्ज नंबर ऑफ जो मोनूमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट किए गए। फॉर एग्जांपल बिहार का जो नालंदा है, आपका जो सर्टेन पार्ट्स है पाटलिपुत्र का वो, राजस्थान का सांभर, ये जो आपके रूइंड सिटीज़ हैं इनमें जो कुछ मोनूमेंट्स मिली और कुछ जो हमें मिला वो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है हिस्ट्री की, या फिर उस टाइम की जो एक्टिविटीज़ हैं, जो आर्टिस्टिक एक्टिविटीज़ हैं, जो कलात्मक जो क्रियाएं हैं उनके बारे में। अब आपके जो अदर मटेरियल्स हैं, आपके जो इंस्क्रिप्शंस कॉइन्स और रूइंड सिटीज़ के अलावा जो अदर मटेरियल्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके जो फॉसिल्स हैं, आपके जो पिलर्स हैं, जो पोट्रीज़ हैं, जो स्टोन टूल्स हैं, वो भी हमें जो इन्फॉर्मेशन है वो देते हैं। नेक्स्ट आता है आपका लिटरेरी सोर्स। और आपका जो लिटरेरी सोर्स है वो जो साहित्यिक जो स्रोत हैं वो आपके डिवाइड हैं रिलीजियस और नॉन रिलीजियस में। वो स्रोत जो रिलेटेड हैं आपके रिलीजन से, किसी कस्टम से, किसी ट्रेडिशन से, वो आते हैं आपके रिलीजियस में। फॉर एग्जांपल आपके एपिक्स जो महाकाव्य है, आपके जो एपिक्स हैं जो महाकाव्य हैं, फॉर एग्जांपल आपका जो रामायण और जो महाभारत है।
ये आपके जो रिलीजियस टेक्स्ट हैं। सेकंड आते हैं आपके उपनिषद, वेद, पुराण एटसेट्रा। अब जो ये है, ये रिलीजियस जो लिटरेरी सोर्स हैं जो कि हमें किसी रिलीजन के बारे में, उसकी कस्टम्स के, ट्रेडिशंस के बारे में इन्फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट है आपका नॉन रिलीजियस, अधार्मिक। अब इसमें इंक्लूड है ऑटोबायोग्राफीज़, आपके जो ड्रामा है, कोई भी जो लेटर है वो। ऑटोबायोग्राफीज़ हैं आपके, कोई ऑफिशियल जो लेटर्स हैं वो, ड्रामाज एटसेट्रा। सो जो नॉन रिलीजियस है उसमें आप जो एग्जांपल दे सकते हो, जो कौटिल्य है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, जो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो हमें इन्फॉर्म करता है जो फंडामेंटल एस्पेक्ट है मौर्यन एम्पायर की, उनके बारे में, जो ज़रूरी जो एस्पेक्ट हैं मौर्यन एम्पायर की, जो मौर्य जो साम्राज्य है उनकी। नेक्स्ट आपका विशाखदत्त का जो आपका जो मुद्रा राक्षस है वो, विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस, ये एक ड्रामा है जो कि हमें इन्फॉर्म करता है जो नंदाज और जो मौर्याज हैं उनके बारे में। इट गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द नंदा एंड मौर्याज। थर्ड वन है आपकी जो पॉपुलर एग्जांपल है वो है आपका पृथ्वीराज रासो, जो कि एक बायोग्राफी है। जिसको रिटर्न किया चंद्र बरदाई ने। तो ये तो हो गई आपके लिटरेरी सोर्स, जिसको आपने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, रिलीजियस और नॉन रिलीजियस। अब थर्ड वन है आपका डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स, जो विदेशी यात्री हैं उनका विवरण। अब जो भारत है उसमें कुछ विदेशी यात्री आए, उन्होंने भारत की जो कंडीशंस है उनको देखा, उनको जाना, एनालिसिस किया, इंटरप्रेट किया, और उसके बाद जो उनके उसके बारे में कुछ पुस्तकें लिखी। सो उसमें आपका एग्जांपल है जो चाइनीज़ जो ट्रैवलर था हायनसंग, जिसने एक जो पुस्तक है वो लिखी सीयू की, और जो सीयू की जो पुस्तक है उसमें उसने इंस्क्राइब किया जो सोशो इकोनॉमिक जो कंडीशन थी, जो सामाजिक जो आर्थिक जो कंडीशन थी इंडिया की उस टाइम में। ऑफ इंडिया इन 5th and 7th सेंचुरी। सो जो हायनसंग है वो उसने सीयू की जो पुस्तक है उसने वो लिखी, जो चाइनीज़ ट्रैवलर था, और उस जो सीयू की पुस्तक है उसमें जो सामाजिक और आर्थिक जो कंडीशन है भारत की जो 5वीं और 7वीं शताब्दी में थी उसके बारे में। नेक्स्ट है आपकी जो मेगास्थनीज है, जो जिसने अपना जो पॉपुलर जो वर्क है वो लिखा, वो था आपका इंडिका। मेगास्थनीज की इंडिका। सो आपका जो फेमस जो वर्क था इंडिका, उसमें उसने इन्फॉर्म किया किसके बारे में, मौर्यन एम्पायर के बारे में, जो मौर्य जो साम्राज्य है उसके बारे में। अब ये तो हो गया आपका जो लिटरेरी सोर्स है उनके बारे में। अब जो आपका जो आर्कोलॉजिकल सोर्स हैं, जैसे आपके जो फॉसिल्स हैं, आपके जो अवशेष मिले हैं, आपके जो कॉइन्स मिले हैं, अब उनका जो रख रखाव है वो कौन करता है।
मीन्स कोई ऐसा जो डिपार्टमेंट है जो उन सब का जो रख रखाव है वो करता है, वो है आपका ASI, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जो आपका आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है वो जो पुरातात्विक जो स्रोत है उनका जो रख रखाव करता है, उनके बारे में स्टडी करता है, सर्च करता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण तो आपके ये थे सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री जो कि इन्फॉर्म करते हैं, प्रूफ देते हैं किसी भी जो इंसिडेंट है उसके हैपनिंग का, हमें जो और भी जो इन्फॉर्मेशन है किसी भी जो एम्पायर है उसकी, जो सिविलाइजेशन है, कोई भी कल्चर है उसके बारे में। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेरी वेल एंड आई ट्राई माई बेस्ट। तो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।